राधे राधे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आइए जानते हैं आपके 7 डेज कैसे होंगे। रीडिंग टाइमलेस है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। पहले दिन आपके सामने आपके पास्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है। कोई बात या कोई व्यक्ति, अगर पास्ट में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में था और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो आपको सोच समझ कर किसी फैसले पर आना है, कोई डिसीजन लेना है। हमारे लिए पास्ट को याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर हमारे अतीत से जुड़ा होता है। इसलिए हमें हमारे पास्ट के डिसीज़न लेकर, मतलब पास्ट को सोचकर डिसीज़न लेंगे तो हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो आपको सोच समझकर डिसीज़न लेने को कहा जा रहा है। दूसरा दिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका। चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही है। घर परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप बहुत खुश हो जाओ। किसी शादी का इनविटेशन आ सकता है, या किसी के लिए रिश्ता आ सकता है, या फिर आपको करियर में नई जॉब, या किसी की घर वापसी हो सकती है जो बहुत टाइम से घर नहीं आए हो। उनकी आपको ऐसा हो सकता है इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो घर आ रहे हैं। जिन लोगों को करियर में दिक्कत हो रही थी उनका करियर अच्छा होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी तो वो प्रॉब्लम्स सही होते हुए दिख रही है। आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है, या आपके लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, तो आपको उसे खुशी खुशी स्वीकार करने को कहा जा रहा है। तीसरे दिन में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको संभल कर रहना है। किसी भी इंसान से आपको झगड़ा नहीं करना है, या किसी की झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए सोच रहे हो, तो अगर आप उससे बात करने की सोच रहे हो तो पहले उसे करने देना, आगे से आप बात मत करना। अपने इंट्यूशन को सुनना, आपका मन क्या कहता है, आपके मन को किस चीज़ से शांति मिलती है। और डेफिनेटली हर इंसान को लड़ाई से खुशी नहीं मिलती, लड़ने से खुशी नहीं मिलती। इसीलिए हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी। अगर कोई लड़ भी रहा है तो हमें उसकी लड़ाई में नहीं पड़ना है। चौथा दिन लव लाइफ के लिए अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से किसी का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था या बात नहीं हुई तो आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, आपकी बात उनसे हो सकती है। या आपकी कोई लड़ाई हुई थी तो वो उस दिन सॉल्व हो सकती है। एक नई रिश्ते की शुरुआत दिख रही है। जो सिंगल है या किसी की लाइफ में पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है कि नई रिश्ते की शुरुआत, नया रिश्ता या नया रिलेशनशिप कोई प्रपोज कर सकता है। किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी के लिए रिश्ता आ सकता है, या किसी की शादी की डेट फिक्स हो सकती है। पांचवा दिन आपके करियर के लिए, करियर में आपको नई जॉब, नौकरी या फिर प्रमोशन मिल सकता है। आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, आपको नया आइडियाज़ आ सकते हैं। या हो सकता है कि आपको पैसों की तंगी चल रही हो और आपको किसी की हेल्प मिल जाए जहाँ से आपने सोची भी नहीं हो कि वो इंसान मेरी हेल्प करेगा, या मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। या ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, लेकिन किसी और को ज़रूरत हो और आप फरिश्ते बनकर उनकी मदद कर दो। छठा दिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे हो सकते हो। आपको बहुत काम करना हो सकता है। आप ये सोच सकते हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। उसके ऊपर आपको आपकी फैमिली मेम्बर और भी जिम्मेदारी दे दे या और भी कोई काम दे दे, और आप सोच सकते हो बार बार कि मैं पहले कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, पहले ये काम करूँ या पहले वो काम करूँ, किस काम पर ध्यान दूँ। तो आप सब चीज़ को एक साथ संभालने की कोशिश ना करें। हर काम को धीरे धीरे करें। हर काम को एक टाइम में डिवाइड करें, उसके बाद उस काम को करें। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी भी निभाओगे तो जिम्मेदारी तो निभानी है, लेकिन आपको काम भी अच्छे से करना है, काम पे भी ध्यान देना है। तो हर जिम्मेदारी को, अपने काम को अच्छे से करें, धैर्य से करें, शांति रखें। सातवां दिन आपका ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई बात हो सकती है जो जिससे आप ज़रूरत से भी ज़्यादा जुड़े हो सकते हैं। कई बार होता है ऐसा हमारे साथ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते और उस चीज़ को हम हैंडल भी नहीं कर पाते।
तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बंधन से बंधे हुए हैं या आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं या किसी चीज़ का आपको डर है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर कोई डर है तो वो बेफिजूल का डर है। अगर आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं तो आप उस बंधन को छोड़ दीजिए। अगर कोई रिश्ता आपकी शांति छीन रहा है तो उस रिश्ते के बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बाद फैसले पर आइए।